एलोन मस्क इस इंसान को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, पर यह हमेशा से सवाल रहा है कि यह इंसान है भी या नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो इन्हें एलियन भी बताते हैं। एलोन मस्क कुछ दिनों पहले इतिहास में एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले इंसान बन गए थे, जिसके चलते वह इस ग्रह के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए थे। इनका सपना पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल पर अपनी आखिरी सांस को लेना है। इन्होंने हमेशा से ही मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने का सपना देखा है, जिसके लिए इन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट स्पेस कंपनी तक चालू की है, जिसका नाम स्पेसएक्स है, जो दुनिया की आज सक्सेसफुल स्पेस एजेंसियों में से एक है, जिसका उद्देश्य स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाना व इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाने का है, जिसके लिए ये अपने रियूजेबल रॉकेट बना रहे हैं, जिनको बार बार यूज़ करके खर्चा कम किया जा सके, जो इतने सक्सेसफुल हैं कि इनके द्वारा स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करने का खर्च हमारी इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च करने के खर्च के लगभग बराबर है। यह एक ऐसी दुनिया बसाना चाहते हैं जो ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर रहे और खुद में आत्मनिर्भर हो। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह इंसानों को दूसरे ग्रहों पर क्यों बसाना चाहते हैं, तब एलोन मस्क का जवाब था, हमारे पास दो रास्ते हैं, हमेशा पृथ्वी पर रहकर होने वाले विनाशकारी घटनाओं से, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब और एस्टेरॉयड की टक्कर से मनुष्य जाति को समाप्त होते हुए देखना, जिस तरह से डायनासोर समाप्त हुए थे, या फिर दूसरा रास्ता है अन्य ग्रहों पर रहकर मनुष्य जाति का विस्तार किया जाए, जिससे मनुष्य जाति के समाप्त होने का खतरा ना रहे। एलोन मस्क का हमेशा से ही यह मानना रहा है कि जिस तरह से हमारे हथियार और ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन से ज़्यादा समझदार और उसकी पहुंच बढ़ रही है, वैसे वैसे भविष्य में मनुष्य जाति पर खतरा भी बना रहेगा, जिसके लिए एलोन मस्क ने न्यूरालिंक और स्टारलिंक व स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को बनाया है, ताकि भविष्य में अगर पृथ्वी पर मशीनों व एलियंस का किसी भी तरह का हमला हो तो मनुष्य जाति को बचाया जा सके। एलोन मस्क का मानना है कि वे 2025 तक मार्स को हैबिटेबल बना लेंगे और वहां पर इंसान रहने लगेंगे। पर जब किसी ने एलोन मस्क से पूछा कि मार्स ही क्यों, कोई अन्य ग्रह क्यों नहीं, तो उनका कहना था कि शुक्र ग्रह जिस पर एसिड की बारिश होती है, मरकरी जो सूरज के बहुत ही ज़्यादा करीब है, जिसके बाद बचता है जुपिटर और सैटर्न जहां पर ज़मीन मौजूद ही नहीं है, वे सभी गैसीय जाइंट हैं, जिसके बाद केवल मार्स ही हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट बचता है जिसमें भविष्य में मनुष्य जाति को बसाया जा सकता है। पर यह इतना आसान तो होगा ही नहीं। मार्स को हैबिटेबल बनाने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम सामने हैं, जिसमें नंबर 1 मार्स का एटमॉस्फेयर, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मार्स के एटमॉस्फेयर में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और लगभग 2.5% नाइट्रोजन, 2% आर्गन और 0.174% ऑक्सीजन है, जो मनुष्य जीवन के लिए काफ़ी नहीं है। पर एलोन मस्क का कहना है कि उनके पास इसका एक सोल्यूशन है। वह मार्स के ध्रुवों पर परमाणु बमों को छोड़कर उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे, जिससे धीरे धीरे मंगल पृथ्वी की तरह हैबिटेबल होता जाएगा और वहां पर जमा पानी भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और यह पक्का भी नहीं है कि यह प्लान के मुताबिक होगा भी या नहीं। मंगल ग्रह साइज में पृथ्वी से आधा है और इसकी ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 3.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, यानी यहाँ पर आप सुपरमैन की तरह लंबी छलांग मार सकते हैं। मंगल ग्रह पर दिन लगभग 40 मिनट बड़ा होता है, क्योंकि यह अपनी अक्ष पर पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा स्लो घूमता है। अब मंगल ग्रह पर मनुष्य जाति को पहुंचाने के लिए सितंबर 2016 में एलोन मस्क ने अपना पूरा प्लान दुनिया भर के सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पूरे प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा है, जिसके सल्यूशन के लिए उन्होंने 2 ग्रुप में इंसानों को बांटा। पहले में जो मंगल पर जाना चाहते हैं और दूसरे में जो इसका खर्च उठा सकते हैं। एलोन मस्क के मुताबिक फ्यूचर में मंगल ग्रह पर जाने के खर्च को प्रति व्यक्ति करीब 1.5 करोड़ US तक कर दिया जाएगा, जो इंडियन रुपीस में लगभग 1,09,72,05,750 रुपये हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन पृथ्वी को छोड़कर 1 बिलियन रुपये देकर मंगल पर रहना चाहेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप मुझे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। खर्च के ऊपर एलोन मस्क का कहना है कि इस खर्च को और भी ज़्यादा कम कर दिया जाएगा रियूजेबल रॉकेट और रियूजेबल स्पेसशिप के द्वारा। इसमें उन्होंने एक कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा है कि वह स्पेसशिप को रिफ्यूलिंग करेंगे, जो कि पृथ्वी की कक्षा में मौजूद होगी।
इसके लिए फ्यूल पृथ्वी से रॉकेट लेकर जाएगा और रिफ्यूलिंग के बाद स्पेसशिप वापस मंगल ग्रह की ओर चली जाएगी और रॉकेट वापस पृथ्वी पर आकर फ्यूल टैंक लगाकर दोबारा से दूसरी स्पेसशिप को रिफ्यूल करने के लिए अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। ये साइकिल लगातार चलती रहेगी और एलोन मस्क के मुताबिक इसके जरिए वे लगभग 5 गुना इस मिशन के खर्च को कम कर सकते हैं। उनके और भी प्लान्स हैं जिनमें मंगल ग्रह पर रॉकेट्स को और उनके फ्यूल को बनाना, ताकि जब भी मंगलवासियों का पृथ्वी पर आने का मन हो तो वह मार्स पर ही बने रॉकेट्स के जरिए पृथ्वी पर आ सके। वैसे दोस्तों, आप में से कौन कौन हमारी प्यारी पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर रहना चाहेगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ ज्ञान की बातें सीखने को मिली हों तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।